उर्मी बेटा, जी मम्मी। तुम ठीक हो? बेटा, मंगलसूत्र कहाँ गया तुम्हारा? और तुम्हारी मांग भी? जब शादी ही नहीं बची तो उसके प्रति कोप का क्या मतलब? मंगलसूत्र पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की निशानी होता है। जब रिश्ता ही नहीं बचा मम्मी, तो कर दिया अलग हमने उसे भी। तुम्हारा दर्द समझते हैं हम बेटा, अच्छी तरह से जानते हैं क्या बीतती है एक औरत पर जब उसका पति उसको धोखा देता है। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर शादी के बाद औरत के लिए जान से भी बढ़कर होता है। अपने पति के जीते जी इन चीजों को अपने से दूर करने के लिए 1000 बार मरना पड़ा होगा तुमको, इस बात का भी एहसास है हमको। लेकिन बेटा, जिंदगी में बहुत से सच ऐसे ही कड़वे होते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। क्या कमी रह गई होगी मम्मी? हमने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया? समझ ही नहीं पाए। ना बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने तो अपना सब कुछ दे दिया इस रिश्ते को। सम्राट की हर गलती को नजरअंदाज कर दिया तुमने, यहाँ तक कि जब उन्होंने तुमको हैवानों की तरह मारा, पीटा, तब भी तुमने उनको माफ कर दिया। सब कुछ भूलकर प्यार से उनके साथ फिर से जीना शुरू कर दिया। पर उनको किसी चीज की कदर ही नहीं है। तुम हमको सच्ची बताओ मम्मी, तुम तो इस बात को समझती हो। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारा ये रिश्ता टूटे। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की हमने इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। लेकिन मम्मी, जब अपनी आंखों के सामने हमने वो कुछ देखा, कैसे बर्दाश्त करते मम्मी? नहीं हो पाए। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो और खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। ऐसा क्यों किया सम्राट जी ने मम्मी? ये उनकी बदकिस्मती है बेटा। बस अब तुम कोशिश करो खुद को संभालने की और ये सब सोचना छोड़ दो। हिम्मत बांधो बेटा, हिम्मत बांधो। हाँ, चल के नाश्ता कर लो। गुड बॉय। आओ उर्मी, बैठो बेटा, नाश्ता कर लो। आशा बहू, उर्मी के लिए नाश्ता लगाओ। नाश्ता नाश्ता तो देखिए खत्म। हाँ, खत्म हो गया मतलब? आई खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। हाँ, अब क्या है कि जे घर में जितने लोग रहते हैं ना, उसी के हिसाब से हमने उतनी पूरियां बनाई थी। अब पूरे तो खत्म हो गई। जिसको खाना है ना, वो अपने घर ही पे जाके खाए। हाँ, वो क्या है कि हम मशीन तो है नहीं ना पूरी बनाने वाली,
कि बटन दबाओ और पूरियां निकलती जाए। हाँ, धड़ाधड़। ये का उल जलूल बोल रही है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जी कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? अरे ठीक ही तो कह रहे अम्मा जी। क्या ठीक कह रहे? अब तक हम लोगों ने किसी ने नाश्ता ही नहीं किया है, ना ही हमने और ना ही मम्मी ने। और ये क्या बेहुदी बातें कर रहे हो आप भाभी? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अरे अनु, अब देखो, तुम्हारे हिस्से का खाना तो तुम सौरे को खिला दी है ना, और मम्मी जी के हिस्से का खाना आज पापा जी ने खा लिया। हाँ, तो पूरियां हो गई खत्म, हो गई हजम। हाँ, ये बेसिर पैर की बात कर रही है मोड़ी? दिमाग जगह से सटक गया है का? अब दादी बेफजूल मत डांटी हमें। हाँ, अब सही तो कह रहे हम। अब एकदम से कोई घर पे आ धमकेगा तो हम का सबके लिए खाना बनाते रहेंगे? हमारा घर कोई होटल है का कि कोई भी आएगा, खाएगा, जाएगा? हाँ? और फिर अंदर से हमारा भीतर वाला भी जो है ना मना करता है, कहता है कि इतना काम मत करो, कोई भी आएगा तो तुम उसके लिए खाना बनाने लग जाओगी। बेवकूफ हो का तुम? आशा बहू, उर्मी कोई भी नहीं, इस घर की बेटी है ये। और अगर तुम अपने हाथों से इसे नाश्ता नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, हम खुद अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना सकते हैं। बेटा तुम शुरू करो, हमें थोड़ा समय दो, हम अभी पूरियां तल कर लाते हैं, फिर तुम और अनु साथ में मिलकर खाना। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे मम्मी जी, कमाल है भाई। खिला पिला के बेटी का अच्छे से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर तो, जैसे जन्मों से भूखी हो बेटी। दामाद जी, पापा पापा। क्यों पापा, क्या बोला था आपने मुझे? ये फौरन भेज रहा हूं उर्मी को वापस। क्या हो गया? यहां तो कुछ और ही सीन नजर आ रहा है मुझे। लगता है अपनी बेटी को सेटल कर लिया आपने वापस अपने घर पे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं भाई। अब कहते कुछ और है, करते कुछ और ही है। चक्कर क्या है? मुंह तो एक ही दिखाई देता है, इसमें से दो दो किस्म की बातें कैसे निकलती हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई को। दादी जी क्या हो रहा है सब? मेरा घर टूट रहा है यहाँ पर और आप इस बात के लिए उर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है फिर? जी तो बस रात को देर काफी हो गई थी ना, तो इसलिए उर्मी रुक गई। हाँ। भाई सम्राट जी, हमारे होते हुए आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आपका घर टूट जाएगा? हाँ, आपका घर ना टूटे इसी के लाने तो हम इतने जतन कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए आपका घर नहीं टूटेगा। हाँ, वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बेवकूफ समझता था, लेकिन लगता है आप इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार हैं। आओ आओ बैठो बेटा। बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूं। कमिंग टू टेक माय वाइफ। आइए भाई मैडम जी, चलिए घर चले भाई। चलिए भाई, आइए, बहुत हो गया ड्रामा, चलिए घर चलिए, आइए। हम नहीं जाएंगे। शौर्य बेटा चलिए। तमाशा बंद कीजिए आप, सुन रही हैं आप? ये नाटक बंद कीजिए, चलिए चुपचाप घर चलिए। हमने कहा आपसे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्या रट क्या लगा रखे? क्या समझाइए भाई, क्या रट लगा रखी है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और हो गई मुझसे भूल, हो गई मुझसे गलती, बस। आपने भी तो हाथ उठाया ना मुझ पे। उठाया कि नहीं? हिसाब बराबर। इतनी बड़ी हिमाकत की ना आपने, अपने पति को थप्पड़ मारा, अपने पति को थप्पड़ मारा, बताइए। कहा थप्पड़?
मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कीजिए। इस बात को यहीं कहीं खत्म कीजिए। ओके, रात गई बात नहीं। उर्मी, सम्राट जी पे हाथ उठाया तुमने? देखिए भाई, बताइए, अपनी गलती के बारे में किसी को बताया नहीं इन्होंने और मुझे गलत साबित करने में लगी हुई। हाय राम, ये का तुमने किया उर्मी? अपने पति पर कोई हाथ उठाता है का? देखिए दादी जी, देखिए आप, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं इन्हें लेने आया। बताइए। देखिए, तमाशा जो है अपना बंद कीजिए। मेरी गलती की सजा आप मुझे दे चुकी हैं, थप्पड़ मार चुकी हैं मुझे। अब क्या और थप्पड़ मारेंगी मुझे? थप्पड़ किस लिए मारा था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं सम्राट जी। और रही बात आपकी गलती की, तो उसकी कोई माफी भी नहीं है और कोई सजा भी नहीं। आपको अपना फैसला बता चुके हैं हम। आपके साथ दोबारा लौट कर नहीं जाएंगे हम। आपके साथ रिश्ता तोड़ने का हमारा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आपके नाम का मंगलसूत्र उतार चुके हैं हम। उस सिंदूर को भी अलग कर दिया है अपने आप से, जो आपने हमारी मांग में भरा था। क्योंकि अब इन सब चीजों का हमारे लिए कोई मोल नहीं है, और चाहे जो भी हो जाए, इस खोखले रिश्ते में हम वापस लौट कर तो नहीं आएंगे सम्राट जी।